हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा क्या है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको नाउन बोलते हैं। संज्ञा क्या है। अच्छा, संसार की रचना में प्राणी, गुण, धर्म, वस्तु, स्थान सभी का अनुपातिक रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब कि जैसे संसार में कोई जो भी है, प्राणी वर्ग में है या वस्तु में है, उनका कुछ नाम होता है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी वर्ग में कौन कौन आया, गाय है, मान लो घोड़ा है, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, मोर, ये सब क्या है, ये प्राणी वर्ग में आते हैं। इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सामान में ही ले लीजिए, वस्तु, कुर्सी, मेज, जो भी है, बेड, ये सब ये क्या आते हैं, वस्तु में आते हैं। इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक अवस्था का भी ये नाम होता है, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या होते हैं, ये भी संज्ञा में आते हैं। जगह के नाम को, गांव या कानपुर, मुंबई, ये सब क्या है, ये भी संज्ञा में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं संज्ञा की परिभाषा आपको बताती हूँ। संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, कुर्सी, बचपन, गांव, खुशी आदि, जो अभी मैंने पहले बताया, सेम वही चीज़ कि किसी भी वस्तु के नाम को, जो भी संसार में उसका जो नाम है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं, वैसे तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कुछ विद्वान इसे 3 भेद मानते हैं, कुछ विद्वान 5 भेद। अच्छा, कौन 3 भेद में क्या क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और कुछ विद्वान ये 2 और मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी विशेष वस्तु, मतलब विशेष, जिस पे जोर दे के कहा जाता है, विशेष वस्तु, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते। जैसे किसी का नाम है, मान लो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है, या कोई हीरोइन का नाम ले लो, कुछ भी, कृष्ण, मीरा, सुभाष चंद्र बोस, ताजमहल, मेरठ, ये सब क्या आते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो फिर वह जातिवाचक बन जाती है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों व वस्तुओं का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या था, देखो, व्यक्तिवाचक में जो विशेष यानी जोर दे के कहा जाए, जातिवाचक में क्या है, एक मान लो सुनार, और ये लड़का, लड़की, पुरुष, घोड़ा, ये अलग अलग जो उनका झुंड होता है, ये सब क्या आते हैं, ये जातिवाचक में आते हैं। ठीक है, यदि जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दे दिया जाए तो वह क्या, व्यक्तिवाचक, अच्छा हाँ, जैसे विशेष नाम दे दिया जाए तो फिर वो जाके व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, ऊंचाई, क्रोध, ये क्या है, जो भाव होते हैं, ये सब क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं। ठीक है, ये भावनाएं होती है, केवल इनको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। समूहवाचक ये नाम से ही आप जान रहे होंगे कि जिनका समूह होता है, ठीक है, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जिन शब्दों से प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूहों का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक सेना की टुकड़ी होती है, कक्षा, गुच्छा,
ये सब क्या है? भीड़, दल, जनता, सभा, परिवार, ये सब समूह में आते हैं। इनका समूह होता है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा दोनों वचनों में होती हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। जैसे देख लीजिए, वह अपनी कक्षा में चला गया, आज सभी कक्षाओं की छुट्टी है। ये सब क्या है? कक्षा, देखो समूह है ना, लेकिन एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है, ठीक है। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला हमारा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ, नाम से ही पता चल रहा है कि पदार्थ, ठीक है, का बोध हो, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सुनार, चांदी, लकड़ी, कांच, जल, दूध, मतलब पदार्थ, ये सब हों, उन्हें हम क्या? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। इनमें सिर्फ संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग न होकर परिमाण सूचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। एक तो संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है और दूसरा क्या? परिमाणवाचक सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखो, थोड़ा, संख्या में क्या है? थोड़ा, बहुत, लीटर, मीटर, किलो आदि का प्रयोग होता है और इसी में परिमाण सूचक शब्द भी हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका संज्ञा, और आप संज्ञा में इसे आप देखिए, समझिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो मेरी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।